Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the class of accounting. This is your intermediate secondary class and a very good start of the day. Now in the today's class I will proceed towards your lecture that is related to the chapter partnership admission. Okay, so we have done this chapter, the concept of the partnership admission, and before concept I have discussed with you कि हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो पार्टनरशिप एडमिशन से ही स्टार्ट होता है बिकॉज वी आर प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ बिजनेस देन बिजनेस के स्टैब्लिशमेंट के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी ऑलरेडी पार्टनर एडमिट होता है. ठीक है, सो जब हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर मौजूद हैं और न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. सो वो टर्म्स एंड कंडीशन हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. Last class we have discussed the one method that is your purchase method जिसके अंदर हमारे पास existing partners already मौजूद थे और उस existing partner से हमारे पास जो current upcoming partner था वो आपके पास प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा था. ठीक है, सपोज उसका कैपिटल उसने परचेज किया था. मेथड हमारे पास परचेज मेथड है. देन बोनस आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, इक्वल, लेस देन एंड देन ग्रेटर देन. बोनस के 3 वेज होते हैं. देन गुडविल के साइमल्टेनियसली 3 वेज होते हैं. वो 3 वेज क्या है? इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन. अब मैं किस चीज़ की इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रही हूँ? बेसिकली मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल से. मतलब कि सिंपल इनवर्स मैं आपको बताऊं कि अगर किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 2 lakhs की. अब मैं जब एक अपने पार्टनर्स को इस वक्त फर्म में बता रही हूँ कि मैं फर्म में 2 लाख रुपए लेके आई हूँ, मेरे पार्टनर्स को भी मेरी साइमल्टेनियसली उसी अमाउंट पे एग्रीड होना है कि वो इस चीज़ पे एग्री हो रहे हैं कि मेरे कैपिटल की जो वर्थ है, जो बुक वैल्यू है, बेसिकली वो 2 लाख जितनी है या नहीं है. ठीक है, अगर मेरे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं देन इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोनस हमारे पास नहीं आएगा. बट अगर मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरे बुक वैल्यू में डिफरेंस आता है लेस देन और ग्रेटर देन का, तो फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, वी हैव दीज स्टेप्स जो कि हम कल गो थ्रू कर चुके हैं. कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, सबसे पहले हमें बोनस और गुडविल कैलकुलेट करना होता है. हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं आप लोग को कोई एक भी बेसिकली इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, मैं अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दूं तो सम टाइम हमें जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हम बोनस से भी सॉल्व कर सकते हैं. ऑन द सेम टाइम मैं उसी स्टेटमेंट को गुडविल के मेथड से भी सॉल्व कर सकती हूँ. ठीक है, अगर आपके पास उन्होंने कंडीशन नहीं दी हुई कि किसी से भी सॉल्व करें तो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप बोनस से सॉल्व करेंगे या गुडविल से. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस इन गुडविल, देन जनरल एंड बैलेंस शीट, ये सब हम गो थ्रू कर चुके हैं. मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट है आपके साथ बेसिकली वो डिस्कस करने का मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है बेटे? हमने ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसमें हमने नहीं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था. ठीक है, वी हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन in the today's class. Not we haven't done this question, we have done the question from the book. Okay, so we have 2 partners in this question. This is your past paper question in 1992. So you have to highlight it, the past paper का year उसको अपने पास highlight कर लें. Now what I have to do, we have 2 partner, अख्तर एंड हफीज आर इन पार्टनर्स. ठीक है, मैं इसको स्क्रीन ऐसे कर देती हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकूँ. ठीक है, वी हैव 2 पार्टनर्स. सबसे पहले हाईलाइट कर दिया मैंने आपका ये एयर पास्ट पेपर. द 2 पार्टनर्स अख्तर हफीज, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स जिनको मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कहती हूँ. ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं. दे हैव द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2. इनका जो रेशियो है बेटा क्या है? 3:2. जो मैं आपके साथ चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ, काइंडली आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस रखिए कि आपने इसी तरह क्वेश्चन को स्टार्ट करके उसकी हर चीज़ को रीड करना है, गो थ्रू करना है प्रॉपरली. और एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो इसी तरह प्रॉपर हाईलाइटिंग कीजिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो. The balance sheet of the firm on December 31st, 1991 was as under. ठीक है, अब उन्होंने आपको बैलेंस शीट दी है
जिसमें आपके पास डेबिटेड साइड पे सारे एसेट्स मौजूद हैं. दिस इज योर टोटल एसेट्स ऑन डेबिटेड साइड. देन ऑन क्रेडिटेड साइड वी हैव इक्विटीज. इन इक्विटीज वी हैव अकाउंट्स पेएबल एंड कैपिटल्स. तो हमारे पास बेसिकली पार्टनरशिप एडमिशन में मेन कंसर्न होता है कैपिटल्स का. कैपिटल्स ऑफ द टू पार्टनर अख्तर एंड हफीज. On January 1st, 1992, काशिफ is admitted into the firm. अब हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स हैं अख्तर एंड हफीज, जिसमें न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है काशिफ. नाउ वी हैव टू कंसिडर कि काशिफ अब फर्म में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका उस फर्म में इंटरेस्ट क्या है, उसका रेशियो क्या है. ठीक है, जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. रिक्वायर्ड पार्ट, एग्जाम में फोकस करना है रिक्वायर्ड पार्ट पे, क्योंकि रिक्वायर्ड में अगर आपको उन्हें जर्नल बोला है तो सिर्फ आपने जर्नल ही बनाना है, फिर उसकी बैलेंस शीट नहीं बनाइएगा चाहे आपको आती भी हो. ठीक है, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमें वो कंटेंट अटेम्प्ट करना है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, then again they have asked you to show the computation. It means you have to show the working show करने के बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं. ठीक है, केस 1 की तरफ आ रही हूँ. कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखिएगा. काशिफ is to purchase 1/4 interest from अख्तर and 1/4 interest from हफीज. अब सिंपल सा उन्होंने क्या कहा है कि मिस्टर अख्तर की जो अमाउंट है 120,000, इसका आपने 1/4 अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, जिसकी आपने प्रॉपर वर्किंग शो करनी है. दिस इज योर कंप्यूटेशन पार्ट. ठीक है, कंप्यूटेशन की या वर्किंग की हेडिंग है. अख्तर की जितनी भी अमाउंट है उसका आपने 1/4 निकालना है, यानी कैलकुलेट करना है. दैट इज योर 30,000. देन अनदर पार्टनर 1/4 फ्रॉम हफीज. इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि मुझे 1/4 ऑफ अख्तर एंड 1/4 ऑफ हफीज कैलकुलेट करना है. देन हफीज की जो अमाउंट इस वक्त मौजूद है 80,000. ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है तो फौरन से आपकी आईज कैप्चर करेंगी 80,000, एंड देन यू हैव टू अप्लाई 1/4 ऑन इट. आफ्टर अप्लाइंग 80,000 into 1/4, योर अमाउंट इज 30 and 20. ठीक है, सो काशिफ ने मिस्टर अख्तर से 1/4 लिया तो उसके बाद 30,000 आया. मिस्टर हफीज से उनका 1/4 ले लिया है तो उसके पास 20,000 है. द सम ऑफ द कैपिटल विच मिस्टर काशिफ करंटली इज हैविंग 50,000. ठीक है, जिन दोनों पार्टनर से उसने कैपिटल इंटरेस्ट परचेज किया है, बेसिकली परचेज किया है ना ये. ठीक है, इसमें बाय पेइंग की जो अमाउंट है प्राइवेटली उसको आपने यहाँ पे इग्नोर कर देना है. इसको पेंसिल से कट कर दीजिएगा काइंडली. देन प्राइवेटली पेइंग, देन इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, जिन दो पार्टनर से आपने कैपिटल लिया है उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए हम उसको डेबिटेड में रिकॉर्ड करेंगे. लाइक मेरे पास यहाँ पे अख्तर है और हफीज है. ठीक है, इन दोनों के कैपिटल 30,000 और 20,000 से डिक्रीज हुए हैं. क्यों डिक्रीज हुए हैं? क्योंकि मिस्टर काशिफ ने परचेज कर लिया उनका ये कैपिटल, और मिस्टर काशिफ के पास इस वक्त कैपिटल आया है, दैट्स व्हाई इट इज ऑन द क्रेडिटेड. मिस्टर काशिफ्स कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इट इज क्रेडिटेड, एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज डिक्रीजिंग, सो इट इज डेबिटेड. Clear? This is the very clear concept of this purchase concept. कल हमने आपके साथ 2 questions attempt किए थे, which was the lecture 1 of partnership admission, and this is the another concept. Past paper question we have done, so we have done at least problem number 1 you have already done from your book, problem number 3 you have done from your book, problem 2 और 4 आपका home assignment था, and this is your 5th question जो आपने 1992 का अटेम्प्ट किया है. दैट इज योर परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर. कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस वक्त परचेज मेथड गो थ्रू कर रहे हैं. ठीक है बेटे, अच्छा, ऑफ योर कोर 2 कोर मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन. जब हम पार्टनरशिप एडमिशन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 मेन मेथड्स हैं, जो कि है हमारे पास बोनस मेथड एंड देन गुडविल मेथड. अब बोनस और गुडविल मेथड अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो बोनस आपको डेफिनेटली कोई वर्क परफॉर्मेंस पे, कोई डायनेमिक काम करने पे मिलता है, लेकिन बोनस यूजली हमारे पास सेल्स टारगेटेड मेथड जो होते हैं, जिसमें हमारे पास एक खास मोटिव होता है, एक डेडलाइन गिवन होती है, तो उसमें आपको बोनस मिलता है. ठीक है, जो कि आपको कोई भी टास्क परफॉर्म के एंड पे भी मिल सकता है. जैसे अगर आप लोग माशाल्लाह गूगल क्लासरूम में अपना असाइनमेंट टास्क टाइम पे सबमिट करवा दें तो टीचर आपको कोई बोनस दें. ठीक है, दैट कैन बी एनी रिवॉर्ड यू कैन से.
गुडविल मेथड, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली गुडविल आपकी इंटेंजिबल करंट एसेट है, जो कि मैंने आपको बताया था। इंटेंजिबल करंट एसेट हमें पार्टनर की बेसिकली स्ट्रेंथ, विजडम, उसकी डायनामिक परफॉर्मेंस, जो कि जब तक वो काम परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसने फर्म में गुडविल पे करी है या नहीं करी। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक मीनिंग्स थे बेटे। अब मैं बताती हूँ आपको बोनस मेथड और गुडविल मेथड के जो वेज हैं। मीन्स अगर मैं बोनस मेथड आपके साथ सॉल्व करूंगी तो वो इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इन 3 वेज से वो सॉल्व होगा। वेज का मतलब है तरीके, ठीक है। अब इक्वल टू का मतलब है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल। लेस देन मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कैपिटल। ग्रेटर देन मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जो पैसे वो अपने साथ लेके आया होगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि हम आफ्टर कैलकुलेशन जो उसकी कैपिटल की वर्थ कैलकुलेट करेंगे वो उसकी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके साथ, प्लीज उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुने। जो पैसे पार्टनर अपने साथ लेके आएगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, अब जैसे वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में लेके आया है तो हमें वो चेक भी तो करनी है कि वेदर उसकी जो अमाउंट है उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो वो जो वर्थ हम कैलकुलेट करेंगे वो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल होगी, उसी पार्टनर की बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। सो इन्वेस्टमेंट अगर उसकी इक्वल टू कैपिटल है तो इट मीन्स इक्वल टू का केस होगा। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन है तो हमारे पास लेस देन का केस होगा। इन ग्रेटर देन, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से, मींस आपने उसके वो इन्वेस्टमेंट लेके आया 4 लाख और जब आपने उसकी वर्थ कैलकुलेट करी, ठीक है, तो उसकी जो वर्थ आई है वो इस वक्त 350 आ रही है। तो ये आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के केसेस आते हैं। अभी मैं आपके साथ इसकी कैलकुलेशंस को गो थ्रू करूंगी। सॉरी, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। Yes, sorry. Then we have another concept is your goodwill method. Simultaneously, we have to do the same question practicing equal to, less than, greater than. पहले मैं आपको बोनस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, गुडविल भी हमें सेम वही मेथडोलॉजी से सॉल्व करना होगा। ठीक है, देन आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। अच्छा जी, वी हैव few steps of the bonus method. ये steps जो bonus method इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ये 5 steps हम आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप बोनस मेथड की कैलकुलेशन करते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटे? आपके पास है इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी भी न्यू पार्टनर का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने उसका इंटरेस्ट लिखना है कि वो फर्म में कितना इंटरेस्ट लेके आया। जैसे 1/4 इज द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इस वक्त फर्म में करंटली जो पार्टनर्स मौजूद हैं उनके कैपिटल्स कितने हैं। सपोज हमारे पास अख्तर और हफीज 2 पार्टनर्स थे ना, तो अख्तर का अगर 200 है, हफीज का 180 कैपिटल है, तो यहाँ पे हम उसको सम करके लिखेंगे 380। 200,000 प्लस 180 इज इक्वल टू 380। इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर, मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप क्या है कि आपने जो नया आने वाला पार्टनर है उसका सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लिखना है और फिर आगे उसका फ्रैक्शन लिख देना है 1/4। सेकेंड स्टेप में टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है, इसका मतलब अख्तर और हफीज का जो पुराने पार्टनर्स ऑलरेडी फर्म में मौजूद हैं उनका कैपिटल क्या है उसका सम लिखेंगे, उनका टोटल कर देंगे, मतलब 200,000 प्लस 180, और यू कैन गिव टेक द एनी नंबर। देन थर्ड स्टेप में बेटे आपने ऐड कर देनी है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जो नया पार्टनर है उसका क्या नाम था? हमारे पास अभी जो पार्टनर आया था, आई फॉरगॉटेड द नेम, काशिफ। यस, द न्यू पार्टनर हमारे पास आया था मिस्टर काशिफ, उसकी इन्वेस्टमेंट आप इसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली अभी जो मैंने आपको केस पढ़ाया था वो तो परचेज का था, मैं उसी की एग्जांपल लेके आपको बोनस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मिस्टर काशिफ की कोई भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज 100,000, वो आपने इस 380,000 में 1,000 ऐड कर देना है। ठीक है, आंसर आपके पास आया 480। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म हमारे पास कितना आया? न्यू पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल आ गया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड करने के बाद 480 इज द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप फर्म। इस टोटल कैपिटल पे जब हम ओल्ड पार्टनर की बुक वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 480 पे ये ऊपर वाला फ्रैक्शन 1/4 अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
सो दीज आर योर 5 स्टेप्स जिससे आपके पास बुक वैल्यू कैलकुलेट होगी 480,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। लास्ट स्टेप बता रही हूँ कि जैसे ही आपके पास टोटल कैपिटल आ जाता है आप उस पर फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ये एक लाइन मैंने हाईलाइट करी है आप लोगों के लिए, अप्लाई इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जैसे ही टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हम निकाल लेंगे, जिसके निकालने का कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपके पास आ जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पे जो भी आपका गिवन फ्रैक्शन होगा जो न्यू पार्टनर का होगा वो अप्लाई करेंगे, तो आपके पास बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर आ जाएगी। सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट स्टेप्स ऑफ बोनस मेथड। बहुत आसान सा है, 5 स्टेप्स, नो नीड फॉर द रोट लर्निंग, इट्स वेरी इजी। नाउ आई प्रोसीड फर्दर। This is the calculation. Step 1, interest of a new partner, suppose 1/5. Total capital of old partner is 200,000, 200,000। ये सारे मैंने सपोज करें, इनका सम है बेटे मेरे पास इसको 400,000, ठीक है। टोटल कैपिटल होल पार्टनर 200,000 प्लस 200,000, देन सॉरी देन आई एड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। मैंने न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ऐड करी जो कि मेरे पास है 100,000। I add these two values, the capital of the old partners and the investment of a new partner। इन दोनों को मैंने जैसे सम किया, I get the total capital of a new partnership firm, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या डिस्कस किया, एज आई गेट द वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल फॉर न्यू पार्टनरशिप फर्म, हमें इस कैपिटल के ऊपर टोटल कैपिटल पे न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन अप्लाई करना है, जो कि टर्म आपको क्या बता रही है, अप्लाई द इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर 1/5 अप्लाई करना है ऑन टोटल कैपिटल। सो टोटल कैपिटल 500,000, 500,000 मल्टीप्लाई 1/5, योर आंसर इज 100,000, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप, यू हैव टू कंपैरिजन द वैल्यू। अब आपको इन वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन किस तरह करते हैं इसका मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं, मैं इसी क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि आपका लेक्चर अंडरस्टैंडिंग है तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इन्वेस्टमेंट, सपोज जो पार्टनर पैसे लेके आया है वो 50,000 है, दिस इज द अमाउंट विच ही इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस। नाउ जैसे ही आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, जिसका तरीका ये है कैलकुलेशंस का, ठीक है। आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट इज योर 45,000। 50,000 माइनस 45,000, योर आंसर इज 5,000। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी बुक वैल्यू से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा नजर आएगी ना, 50,000 है, और जब आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी तो 45 आई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन योर बुक वैल्यू। सो जब भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होगी, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो बोनस के जो पैसे होंगे, द बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स जाएगा। इसका मतलब ये कि जो 5,000 रुपए हैं ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, सिंपल इज दैट, बोनस टू ओल्ड पार्टनर। इसको ही थोड़ा सा रिवर्स कर देती हूँ, इसके वाइस वर्सा, कि अगर मैंने इन्वेस्ट फर्म में किया है 50,000, ठीक है, ये सेकंड केस है। दूसरा तरीका है, अगर ऐसा आंसर आए तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास 50,000 है, लेकिन जब मैंने बुक वैल्यू कैलकुलेट करी है तो उसका आंसर आ रहा है बेटा 55,000। इट मीन्स जो मैं पैसे लेके आई थी वो बुक वैल्यू से कम है। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बोनस टू न्यू पार्टनर। अगर मेरे पास खुद पैसे कम होंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी मेरी बुक वैल्यू से, तो पार्टनर्स के जो पैसे होंगे वो मुझे ही मिल जाएंगे, बोनस टू न्यू पार्टनर, ठीक है। ये दो केसेस हैं, दो तरीके जिससे हम सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है बुक वैल्यू से तो आपने ओल्ड पार्टनर्स को देखना है, अगर आपकी ज्यादा है तो ओल्ड पार्टनर्स को देना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको ही पैसे मिलेंगे, दैट इज द न्यू पार्टनर, ठीक है, यानी आप खुद होंगे वो न्यू पार्टनर। इज दिस क्लियर? So this is your second step of the understanding. Now we have the third step. अब मैं आप लोग से बात करी थी जिस तरह अभी हमने बात करी कि ओल्ड पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, अब वो 5,000 ओल्ड पार्टनर्स को कैसे मिलेंगे, दिस इज योर थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस।
अप्लाई रेशो ऑन कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ बोनस, ठीक है, आपने रेशोस अप्लाई करने हैं कैलकुलेटिव अमाउंट। ये रेशोस कौन से होंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन के टॉप में गिवन थे, अख्तर एंड हफीज 3:2 रेशो, साइमल्टेनियसली मिस्टर ए एंड बी, उनका रेशो अगर 1:1 है, तो आप उस 5000 को मिस्टर ए और बी को कैसे देंगे, 5000 देन मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं, इनका रेशो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो ए का रेशो है एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। देन बी का कैलकुलेट करने के लिए 5000 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द सम ऑफ रेशो। दिस इज द अमाउंट ऑफ मिस्टर ए एंड बी, जो कि अगर उनको पैसे मिलेंगे, दिस इज द वे आई एम डिस्कसिंग कि 5000 मिस्टर ए और बी में कैसे डिवाइड होंगे। ये जो कंडीशन है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2:2 होगा, 2:3 होगा, ये क्वेश्चन में आपके पास वेरी करेगी, अलग अलग हो सकती है। नाउ वी हैव द जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट की बनेगी कि पार्टनर कितने पैसे लेके आए हैं, वो एंट्री बनेगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये वो जनरल एंट्री है बेटे जो आप लोग फर्स्ट ईयर में बनाते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, ठीक है, तो जो भी फर्म में जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी जनरल एंट्री हम हमेशा बनाते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट की जनरल एंट्री होती है। सेकेंड एंट्री हमने क्या बनाई है, जिन दो पार्टनर्स को हमारे पास पैसे, जिसके पास पैसे आएंगे वो क्रेडिट होगा, जिसके पास से पैसे जा रहे होंगे वो डेबिट होगा। अगेन ये भी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जनरल एंट्री फॉर्म हो रही है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही होना चाहिए कि जिसके पास पैसे आ रहे हैं वो क्रेडिट है, जिसके पास से पैसे जा रहे हैं वो डेबिट है, ठीक है। देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का आपके पास वही पुराना वाला फॉर्मेट होगा जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन में आप बैलेंस शीट बना चुके हैं, सेम वही बैलेंस शीट है। मैं आपके पास वर्क परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ, ठीक है। आप लोग ने प्लीज़ अपने पास जो कॉन्सेप्ट रखने हैं वो सारे ये स्टेप्स हैं जो आके मैंने सबसे पहले आपके साथ स्टेप नंबर 1 डिस्कस किया है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। देन स्टेप नंबर 2 आपके पास यू कैन से द कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है या लेस देन है, और इक्वल टू भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो भी आपकी अमाउंट आ जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम जनरल एंट्री बनाएंगे एंड द फिफ्थ स्टेप इज योर बैलेंस शीट, ठीक है। So this is your complete steps and formats. Now this is your problem number 5 from the book Petiwala, fourth edition. This is your problem number 5. Bonus method we are following today. मैंने हाईलाइटर पिक कर लिया है। बोनस मेथड सबसे पहले मैंने हाईलाइट कर दिया है। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं दो पार्टनर्स बेटे, मिस्टर ए एंड बी आर द पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1, ठीक है। आप लोगों ने वो तमाम चीजें फोकस करनी है जो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। The balance sheet of Mr. A and B is given as follows. हमारे पास इसका डेबिटेड साइड में कैश और अदर एसेट्स हैं, क्रेडिटेड साइड में इक्विटीज मौजूद हैं, ठीक है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। They decided to admit C as a new partner. Mr. C न्यू पार्टनर है, ठीक है, और वो फर्म में अपना इंटरेस्ट कितना लेके आए हैं, 1/3 उनका इंटरेस्ट है, 1/3 इंटरेस्ट है। और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसके आपको 3 केसेस दिए हुए हैं कि पहले केस में वो आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं 200,000। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर द 200,000। The question again we have C का फ्रैक्शन है 1/3 इंटरेस्ट, ये फ्रैक्शन गिवन है। C की इन्वेस्टमेंट है बेटे 200,000। 3 तरीके दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन खुद ही से कैलकुलेट करना है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन और उसकी इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए, और ओल्ड पार्टनर्स के रेशियोज और उनके कैपिटल्स पता होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने का हमारे पास वे क्या है, वेट जी। दिस इज नंबर 1। हमारे पास इंटरेस्ट, सबसे पहले हमने जो मेथड लिखा था उसी का स्टेप फॉलो किया है। इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज 1/3, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 200 and 200, 400,000।
ऐड करी इन्वेस्टमेंट जो मिस्टर सी की हमें पता है पहले वाले केस में, केस 1 में उसकी इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा बैक करके दिखाऊं क्या? ये केस 1 में उसकी 200,000 इन्वेस्टमेंट है और 1/3 उसका फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपने उसकी इन्वेस्टमेंट लिख दी है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 400,000 हमने निकाला है, इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने जैसे स्टेप्स बताए थे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जैसे ही आता है आप उसमें फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर का, जो कि वो लेके आया है 1/3, ठीक है। यहाँ आपने जो निकाली है ये बेसिकली इसकी बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल है, सही है। टोटल कैपिटल पे फ्रैक्शन अप्लाई करके बुक वैल्यू आ जाती है। देन हेयर वी हैव द कैलकुलेशन, यहाँ आपको कंपेयर करना है, जो आपको मैंने सेकंड 2 बॉक्सेस दिखाए थे ना, उसमें आपने कंपैरिजन करनी है। हेयर इज योर इन्वेस्टमेंट 200,000 और उसकी जो आपने बुक वैल्यू निकाली है वो भी 200,000 है, इसका मतलब आंसर इज 0, नील आया है। योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर बुक वैल्यू, बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना न्यू को मिलेगा ना ओल्ड को मिलेगा, ठीक है, नो बोनस, क्लियर। सिंपल एक जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट की कि नया आने वाले पार्टनर ने फर्म में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, न्यू पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट्स इट। बैलेंस शीट में कोई फर्दर चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ एक न्यू पार्टनर मिस्टर सी और ऐड हो जाएगा और मिस्टर ए और बी का कैपिटल भी सेम 200 ही रहेगा, ठीक है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, क्लियर। So this is your first concept. Hope so it is clear to you all. Now I am proceeding further towards the second case of this question, ठीक है। second part में अगर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं बेटे, second case में हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई है। इन द सेकेंड केस वी हैव इन्वेस्टमेंट 150, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम वही रहेगी, इंटरेस्ट भी सेम वही लेंगे। आपके पास क्या आया है सेकेंड केस में, इन द सेकेंड केस वही आपने इंटरेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, सेम वही आपके ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, सिर्फ आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर दी है, दैट इज योर 150। 400,000 में 150 ऐड करते हैं, आपके पास टोटल कैपिटल चेंज हो जाएगा, दैट इज योर 550। नाउ यू हैव टू अप्लाई, yes, now you have to apply on total capital the fraction of the new partner. So when you are applying the fraction you will get the value of book value, clear. Now we have the comparison, how we are doing the comparison or calculation for the bonus, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से हमने कंपेयर करना है। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फर्म में कितनी थी जो पैसे में लेके आई थी बेटे, दैट इज योर 150,000। Now the book value which I have calculated right now, that is my 183. It means I is less than the book value. When my investment is less than, then what I have to do, जब investment मेरे पास कम है तो मेरे पास क्या होगा? Now your concept should be clear. When your investment is less than the book value, we should go it for the distribution. ठीक है? Wait for a while. We have a distribution over here in less than the case हमारे पास contribution, अच्छा सॉरी मैंने आपको ये तो बताया, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, इसका मतलब है जो न्यू पार्टनर है उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो बोनस गोज टू मिस्टर सी और द न्यू पार्टनर, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपके साथ लेक्चर 1 में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था ओवर हेयर, आई विल रिपीट इट वंस अगेन हेयर, क्लियर। वेट फॉर अ व्हाइल्स गर्ल। Yes, I am back. Sorry for the interruption. I'm back over here. Okay, now I'm proceeding towards your this question. What I will do, मेरे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट लेस देन है मेरी बुक वैल्यू से, बोनस टू न्यू पार्टनर है बेटे, ठीक है। अब न्यू पार्टनर को पैसे इस वक्त कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स देंगे। Now 33,333 should be divided or should be given by the old partners.
ओल्ड पार्टनर्स में से मिस्टर ए और बी कितना शेयर न्यू पार्टनर को देंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है 1:1, अगेन 33,000 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि ए का रेशियो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। क्लियर? देन बी अगेन 33,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू जो कि हम मिस्टर सी को देंगे। मिस्टर सी की पहली जनरल एंट्री हमारे पास क्या बनती है बेटे? इन्वेस्टमेंट की बनती है, जो कि मिस्टर सी ने फर्म में इन्वेस्ट किए होते हैं पैसे, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट जनरल एंट्री। ठीक है? एंड देन सेकंड वन इज योर अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मिस्टर सी के पास पैसे आए हैं, इसलिए मिस्टर सी का कैपिटल क्रेडिटेड हुआ है, और क्योंकि मिस्टर ए और बी ने अपने कैपिटल्स में से उसको 16,666 प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं, दैट्स व्हाई देयर कैपिटल इज डेबिटेड। अब याद रखिएगा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो मिस्टर ए और बी के कैपिटल्स में से 16,666 को माइनस कीजिएगा और सी का कैपिटल में 333,000 ऐड करेंगे। ठीक है? आई प्रोसीड। दिस इज द बैलेंस शीट जिसमें हमने इनके कैपिटल पहले 200,000 थे, इसमें से वैल्यूज माइनस करके लिखी हैं, और हमारे पास सी का कैपिटल 183 आया है, जो कि आपके पास वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करी है आप लोगों ने? 183 केस 2, वेट फॉर अ व्हाइल, दिस इज दिस वैल्यू। हमेशा बैलेंस शीट में आप उसकी बुक वैल्यू लिखेंगे मिस्टर सी की। क्लियर? होप सो द लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू। इन मिस्टर सॉरी इन बैलेंस शीट आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेटे इसकी, तो मिस्टर सी की जो वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल लिखिएगा। क्लियर? एंड देन मिस्टर ए और बी के जो ओल्ड कैपिटल्स हैं 200,000, उसमें से आपने वैल्यूज माइनस करनी है, जो कि आपके पास वैल्यूज कौन सी हैं? 16,000, ये वाली 16,600, क्योंकि ये डेबिटेड हुआ है। Clear? Hope so it is very much clear to you all. Again, I am coming towards your participation section. Now I am proceeding further towards the another part, that is your case 3. In case 3 we have, अच्छा case 3 की आपको investment बताऊं, case 3 में investment है बेटे 225,000. Clear? So 225,000 को हमारे पास केस 3 में सॉल्व करना है, सेम आपके पास वही प्रोसीजर रहेगा। ठीक है? प्रोसीजर आपके पास सेम वही है। वेट फॉर अ व्हाइल। Yes, first of all, I mentioned what I have done. I have mentioned the interest amount, then old partner's capital. I have added the new partner, that is your 225,000. Then your total capital is 625. Change हो गया। जैसे आपके पास total capital आ जाएगा, आपने fraction apply करना है, and this is the most important point of this, that you have to compare your investment. आप जितने पैसे लेके आए हैं वो 225,000 है, जो आपकी बुक वैल्यू आई है वो 208 है। इट मींस योर आई इज ग्रेटर देन योर बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप दूसरों को देंगे। ठीक है? इट मींस इस वाले केस में ओल्ड पार्टनर्स को पैसे जाएंगे। ठीक है? अब 16,666 किसको जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। अब ओल्ड पार्टनर्स में किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे बेटे 16,666? ये डिविजन होगी 1:2, 1:2। जो ओल्ड पार्टनर्स का फ्रैक्शन है वही अप्लाई करेंगे। पहली जर्नल एंट्री आपके पास बनेगी इन्वेस्टमेंट की, जो मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट है केस 3 में, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 225। ये आपकी पहली एंट्री बन गई है। सेकंड में क्योंकि मिस्टर सी ने ए और बी को पैसे दिए हैं, इसलिए ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ और सी के कैपिटल को हमने डेबिट करना है 16,667। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सी के कैपिटल में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा और ए और बी के कैपिटल्स में ये वैल्यूज को ऐड करिएगा। क्लियर? दिस इज योर बैलेंस शीट। हमारे पास ए और बी के कैपिटल्स में वैल्यूज इस वक्त ऐड हो गई हैं, और सी का जो कैपिटल है वो आपके पास कितनी बुक वैल्यू आई है इसकी? 208,333। क्लियर? माइनस करेंगे तब भी वही शो होगा, 225 में से माइनस करेंगे तब भी आपका 208 ही आएगा। Hope so the concept is very much clear to you. That's all for today. Thank you so much for understanding the lecture and listening me very patiently.
This is in the today's class we have done the bonus method of partnership admission. So this is your second method in which we have done the cases equal to and then less than and then greater than. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.